नमस्कार दोस्तों। 22 अक्टूबर 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए योगी ने पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन पर भी चेतावनी दी। चलिए पहले समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और इस बयान का राजनीतिक संदर्भ क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और इसका मुख्य उद्देश्य देश की डेमोग्राफी को बदलना है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के औपनिवेशिक शासन की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किए उसकी चर्चा बहुत कम होती है। योगी ने भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं का जिक्र किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा। उन्होंने कहा कि इन सभी ने पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज इतिहास की किताबों में इस हिस्से को नजरअंदाज किया जाता है। योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये खतरा आज भी खत्म नहीं हुआ है। पॉलिटिकल इस्लाम आज भी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बलरामपुर जिले में हुए छंगूर बाबा केस का जिक्र किया। छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन शाह नाम का एक स्वघोषित गॉडमैन जुलाई 2025 में गिरफ्तार हुआ था। आरोप था कि वो अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। योगी ने कहा, छंगूर बाबा जैसे तत्व पॉलिटिकल इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देश को तोड़ा जा सके। ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए पैसे दे रहे थे और हैरानी की बात यह है कि पैसा किसी की जाति के आधार पर अलग अलग होता था। मुख्यमंत्री ने पूछा, ये पैसा आखिर आया कहां से? आपको लगता है किसी बाहरी देश से, लेकिन नहीं, ये पैसा आपसे ही आ रहा है। योगी ने कहा कि छंगूर बाबा सिर्फ एक सैंपल है। ऐसे कई जलालुद्दीन आपके आसपास छिपे हो सकते हैं, उन पर नजरें रखिए। अब बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेशन की। योगी ने इस मुद्दे को लेकर एक बहुत गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जब आप कुछ खरीदे तो जरूर देख लें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं है। हमने इसे यूपी में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। योगी ने बताया कि साबुन, कपड़े और यहां तक कि माचिस जैसी रोजमर्रा की चीजों पर हलाल सर्टिफाइड का टैग लगा होता है। उनका दावा है कि इसी तरीके से देश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए और ये सब बिना केंद्र या किसी राज्य सरकार की अनुमति के हुआ। योगी ने आरोप लगाया, ये पूरा पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए यूपी ने इसके खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उस पर दिया गया सर्टिफिकेशन जरूर देखें। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट इस्लामिक कानून के मुताबिक है और मुसलमानों के लिए इस्तेमाल के लायक है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है और यह अनिवार्य नहीं है। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के दीपोत्सव कार्यक्रम की आलोचना की थी। दिवाली के मौके पर अयोध्या में सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर दिए जलाए गए थे। योगी ने कहा, अखिलेश ने पूछा कि इतने दिए जलाने की आखिर क्या जरूरत है? मतलब साफ है, उन्हें दीपावली से नफरत है। अब तक हम सोचते थे कि उन्हें सिर्फ राम जन्मभूमि और अयोध्या से दिक्कत है, लेकिन अब पता चल गया कि उन्हें हिंदू त्योहारों से भी दिक्कत है। योगी ने कुम्हार समुदाय यानी प्रजापति समाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर अखिलेश यादव को प्रजापति समुदाय की तकलीफ समझ में आती तो वे ऐसा बचकाना बयान नहीं देते। दिवाली में कुम्हारों के बने दियों की बहुत मांग होती है। योगी ने चुटकी लेते हुए कहा जाता है कि राज तो विरासत में मिल सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों की बचपन की जो उम्र है वो जिंदगी भर रहती है। ये योगी का स्पष्ट संकेत था मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की तरफ, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। योगी ने अखिलेश को सनातन धर्म के त्योहारों का गद्दार तक कह दिया। तो दोस्तों, आज गोरखपुर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े मुद्दों पर बयान दिया।
पहला, पॉलिटिकल इस्लाम को देश के लिए बड़ा खतरा बताया और इसके खिलाफ संघर्ष की बात की। दूसरा, हलाल सर्टिफिकेशन पर यूपी में लगे बैन को जायज ठहराते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की। और तीसरा, विपक्षी नेता अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए उन्हें हिंदू त्योहारों का विरोधी बताया। यह बयान राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, मैं निकिता रावत। मिलती हूं फिर से एक नए अपडेट के साथ।